जय श्री हरि। क्या आपने कभी सोचा है कि ये सूर्य जो प्रतिदिन पूर्व से उदय होकर संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, उसका वास्तविक स्थान कहाँ है? उसका रथ कैसा है? उसकी गति को कौन नियंत्रण करता है? और ये विशाल भूगोल, द्वीप, समुद्र और पर्वत सब किस प्रकार एक दिव्य व्यवस्था से बंधे हुए हैं? नमस्कार लिसनर्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं भागवत महापुराण की अमृतमय कथाएं। आज हम सुनेंगे स्कंद 5 अध्याय 21, जिसमें सूर्य के रथ और उसकी गति का अद्भुत वर्णन मिलता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पिछले वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, जिसमें हमने 7 द्वीपों के बारे में चर्चा की थी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री शुकदेव महाराज जो राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं, श्री शुकदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन, अब मैं आपको पृथ्वी और लोकों के विस्तार का वर्णन करता हूँ। जैसे मेरू पर्वत जम्बू द्वीप से घिरा हुआ है, उसी प्रकार जम्बू द्वीप चारों ओर खारे समुद्र से घिरा है। उसके आगे आगे प्लक्षद्वीप, शालमली द्वीप, कुश द्वीप, क्रौंच द्वीप, शाक द्वीप और अंत में पुष्कर द्वीप, ये सब अपने अपने समुद्रों से घिरे हुए हैं। हर द्वीप का नाम वहाँ स्थित किसी विशेष वृक्ष के कारण पड़ा है। कहीं सुवर्ण में पाकर का वृक्ष है तो कहीं सेमर का, कहीं कुश का, कहीं क्रौच पर्वत तो कहीं विशाल पुष्कर यानी कमल। कल्पना कीजिए लिसनर्स, एक ऐसा भूगोल जहाँ हर द्वीप का विस्तार लाखों योजन में है, जहाँ दिव्य वृक्ष और पर्वत हैं, जिनका वर्णन सुनकर भी मन रोमांचित हो उठता है। प्लक्ष द्वीप में अग्निदेव की उपासना होती है, शालमली द्वीप में चंद्रमा की, कुश द्वीप में लोग अग्नि स्वरूप भगवान हरि की आराधना करते हैं, क्रौच द्वीप के निवासी जल देवता की स्तुति करते हैं, शाक द्वीप वासी वायु की उपासना करते हैं और पुष्कर द्वीप के निवासी ब्रह्म रूप भगवान की साधना में लीन रहते हैं। हर द्वीप में 7 पर्वत, 7 नदियां और 7 वर्ष होते हैं। वहाँ रहने वाले मनुष्यों की आयु, बल और बुद्धि देवताओं जैसी होती है। डियर लिसनर्स, क्या आप जानना चाहेंगे कि ये सभी उपासना किस उद्देश्य से होती है? तो जरा सोचिए, भगवान ने स्वयं सृष्टि की रक्षा के लिए हर दिशा में अलग अलग देवताओं को स्थापित किया है। यही कारण है भागवत महापुराण केवल कथा ही नहीं बल्कि विश्व का दिव्य भूगोल भी हमें सिखाता है। अब आता है सबसे अद्भुत रहस्य, सूर्य के रथ का वर्णन। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य स्थित है। सूर्य और ब्रह्मांड के गोले के बीच 25 करोड़ योजन का अंतर है। सूर्य को मातंड कहा जाता है क्योंकि ये मृत अंड ब्रह्मांड के वैरज रूप से विराजमान हैं। उन्हें हिरण्य गर्भ भी कहते हैं क्योंकि वे ज्योतिर्मय ब्रह्मांड से प्रकट हुए हैं। उनके द्वारा ही दिशा, आकाश, स्वर्ग, नर्क, मोक्ष सभी का विभाग होता है। वे ही सब देवता, मनुष्य, प्राणी और वृक्षों की आत्मा और नेत्र रूप है। क्या आपने कभी सोचा है, यदि सूर्य एक पल को भी रुक जाए तो ना जीवन रह पाएगा ना धर्म। इसीलिए महापुराण कहता है सूर्य ही जगत की आत्मा है। सूर्य की गति लोकालोक पर्वत तक सीमित है। ये पर्वत प्रकाशित और अप्रकाशित प्रदेशों की सीमा निर्धारित करता है। इसके आगे केवल देवताओं और योगियों की ही गति है। कल्पना कीजिए, मानव का ज्ञान जहाँ समाप्त हो जाता है, वहाँ से दिव्य ज्ञान का क्षेत्र आरंभ होता है। और इस पर्वत के चारों ओर स्वयं भगवान हरि अपने पार्षदों सहित विराजते हैं। शंख, चक्र, गदा, पद्म से सुशोभित वे धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य से युक्त होकर समस्त लोगों की रक्षा करते हैं। डियर लिसनर्स, क्या ये कथा आपको अभी भी विस्मित कर रही है? तो जरा सोचिए, जब भागवत महापुराण का हर अध्याय इतना रहस्यमयी और गूढ़ है तो इसका संपूर्ण ज्ञान कैसा होगा? अगर आपको ये कथा रोचक लग रही है तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि हम अगली कथा सबसे पहले आपको सुना सकें। इस अध्याय से हमें शिक्षा मिलती है कि भगवान की ये सृष्टि केवल संयोग से नहीं बनी। हर द्वीप, हर समुद्र, हर पर्वत और सूर्य की गति सब एक दिव्य योजना का हिस्सा है। सूर्य हमें केवल प्रकाश ही नहीं देते बल्कि
जीवन, धर्म और मोक्ष का आधार भी वही है। जैसे सूर्य सबको समान रूप से प्रकाश देते हैं, वैसे ही हमें भी अपने जीवन में समानता, दया और धर्म का पालन करना चाहिए। तभी हमारा जीवन दिव्य और सफल होगा। डियर लिसनर्स, आज हमने सुना स्कंद 5 अध्याय 21 सूर्य के रथ और उसकी गति का वर्णन। अगले अध्याय में हम जानेंगे चंद्रमा और नक्षत्रों की गति का रहस्य। ये कथा भी उतनी ही अद्भुत और ज्ञानवर्धक है। तो बने रहिए हमारे साथ और याद रखिए, लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करके आप इस दिव्य ज्ञान को और भी लोगों तक पहुंचा सकते हैं। अंत में आइए हम सब मिलकर एक बार स्मरण करें श्री हरि का। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय।